अरहंताणं। नमो अरहंताणं। वैर का अनुबंध भाग 15। दूसरा भव। जयपुर नगरी के राजा पुरुषदत्त एक आदर्श राजा था। उनकी महारानी श्रीकांता देवी ने एक दिन सिंह का स्वप्न देखा। स्वप्न पाठकों ने स्वप्न फल बताते हुए कहा, सिंह के समान तेजस्वी पुत्र होगा। स्वप्न पाठकों की बात सही निकली। महारानी श्रीकांता ने बिना किसी व्यथा को भोगे हुए एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। सिंह स्वप्न के कारण पुत्र का नाम भी सिंह सेन रखा गया था। वास्तव में बालक युवराज को देखने वाले यही कहते, यह कोई महान आत्मा है, पुरुष सिंह है। जीवन का सही निर्माण तो आश्रम में ही होता है। 10 वर्षों में राजनीति, संगीत, न्यायशास्त्र, धर्मशास्त्र, शास्त्र विद्या आदि अनेक विद्याओं में निपुणता हासिल कर युवराज सिंह सेन वापस जयपुर आ गए और राजकार्य में पिता का हाथ बटाने लगे। उनका विवाह कान्यकुब्ज की राजकुमारी कुसुमावली से हुआ। उसके 6 महीनों बाद ही महाराजा पुरुषदत्त और महारानी श्रीकांता राजसिंहासन सिंह सेन को सौंपकर दीक्षित हो गए। राजा सिंह सेन ने गुणों का विकास के लिए धर्म, तत्वचिंतन और सदाचारी जीवन जीना प्रारंभ किया। राजा के उत्तम मनोभावों को देखकर प्रजा उन्हें राजर्षि कहने लगी। सिंह सेन को राजा बने अभी 1 वर्ष बीत गया था। एक दिन रानी ने स्वप्न देखा। स्वप्न अत्यंत ही भयंकर था। एक विषधर अचानक शैया पर चढ़ता है और रानी के शरीर पर से पार होता है। रानी चौंकती है। चौंकने के कारण उसका मुंह खुल जाता है और विषधर उसके खुले मुंह में प्रवेश कर जाता है। रानी का आश्चर्य शांत हो उससे पूर्व ही वह भयंकर विषधर रानी के उदर में यानी पेट में पहुंच जाता है। रानी चौंक कर जागती है, परंतु वह सो नहीं पाती। उसके मन में एक भय जाग जाता है कि यह स्वप्न कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य करेगा। अगले दिन प्रातःकाल ही रानी ने स्वप्न का पूरा वृत्तांत राजा को सुनाया। राजा ने रानी को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन रानी का मन नहीं माना और जब नियत काल में रजस्वला यानी पीरियड्स नहीं आए, तब उसे यह प्रतीत हुआ कि यह स्वप्न किसी दुष्ट गर्भ का प्रभाव है। गर्भ की वृद्धि होने लगी। राजभवन में खुशियों का ज्वार आ गया। सिंह सेन भी मन ही मन आनंदित हुआ, परंतु रानी का मन उदास ही था, क्योंकि उसे यह निश्चय था कि अवश्य ही कोई कुल घातक जन्म लेगा और उसके मन में अब विचित्र भाव पैदा होने लगे। जो स्वामी के प्रति अपार प्रेम और उदार भाव था, वह इस गर्भ की वृद्धि के साथ साथ काफुर हो गया और बात बात में क्रोध, प्रेमार्ध पति के प्रति घृणा और पति का अनिष्ट करने की भावना जागती रही। परंतु रानी मन की भावना कहे किससे। एक रात रानी ने स्वामी से कहा, नाथ, मैं अपनी मानसिक स्थिति आपको कैसे समझाऊं? मेरे मन में आपके अनिष्ट की भावना जागती है। मैं पूरा प्रयत्न करती हूँ कि उन विचारों को दबाए रखूँ। मैं हंसती हूँ, पर मेरे मन से नहीं। सिंह सेन ने पत्नी को गले लगाते हुए कहा, कुसुम, यह तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम चाहो तो कुछ दिन के लिए हम नगरी से बाहर घूमकर आ जाएं। स्वामी, इसके बदले आप मुझे अन्य उपाय करने की आज्ञा दें, मृत्यु का वरण करने की। कुसुम, यह क्या? मैं तुम्हें इसकी आज्ञा कैसे दे दूं? तुम ऐसे निर्बल विचारों को मन में मत समझो। तो फिर गर्भपात की आज्ञा दें। सिंह सेन ने कहा, स्वप्न में भी कल्पित अनिष्ट से भी यह विचार अत्यंत अनिष्ट है। मातृत्व के आदर्श को रोंद देना यह मात्र पाप नहीं, नारी के अंतर के वात्सल्य भाव का भयंकर दोष है। मान लें कि गर्भ अनिष्टकारक है, परंतु माता के हृदय में ऐसी कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। जिनेश्वर देव का स्मरण कर तुम अभी सो जाओ। सिंह सेन ने कहा। दिन बीते, महीने बीती और रानी कुसुमावली ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। पालने में नवजात शिशु के होने पर भी कुसुमावली में मातृत्व की माधुरी नहीं जागी। युवराज का नाम रखा गया आनंद। युवराज को आश्रम में नियोजित करने के पश्चात रानी कुसुमावली का चित्त कुछ शांत हुआ।
पहले जो हमेशा भय में रहा करता था, अब वह कभी कभी होता था। रानी प्रसन्न रहने लगी। आश्रम जीवन के 10 वर्ष बीत गए। राजा रानी पुत्र को लेने आश्रम में गए तो आचार्य से पुत्र के विषय में पूछा। आचार्य बोले, राजन, राजनीति, शस्त्र विद्या, व्यायाम आदि विषयों में आनंद जैसा एक भी विद्यार्थी नहीं है, परंतु धर्म, काव्य, नीति शास्त्र आदि विषयों में हमारा प्रयत्न पूर्ण सफल नहीं हुआ। इसका स्वभाव और भुजबल उग्र है। राजा को संतोष हुआ, परंतु रानी के मन में सोया हुआ भय पुनः जाग गया। युवराज पूर्ण उत्साह से राज्य कार्य में रस लेने लगे। एकाध वर्ष में ही उसने अनेक राज्य कर्मचारियों को अपने वश में कर लिया था, परंतु पिता के प्रति सद्भाव नहीं था। जब भी वह पिता से मिलता, उसके हृदय में वैर की चिंगारी उछल पड़ती, किंतु माता को देखते ही वह खुश हो जाता। आनंद अब यौवन में प्रवेश करने लगा तो राजा के मन में पुत्र का विवाह कर उसे राज्य सत्ता सौंपकर सर्व त्याग के मार्ग में जाने का विचार आया। राज्य कार्य में से राजा 15 दिन तक बाहर गए। उन 15 दिनों में आनंद ने एक सुदृढ़ षड्यंत्र बना डाला। अनेक मंत्रियों, सेनापतियों को धन से वश में कर लिया था और अपने षड्यंत्र के अनुसार उसने अगले ही दिन राजा के राजधानी में पहुंचते ही राजा को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। उसे लगता था कि उसके पिता उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। दूसरे ही दिन युवराज आनंद का शांति से राज्याभिषेक हो गया। जो ही युवराज आनंद राजा बना, उसने तत्काल कठोर आज्ञाएं प्रसारित की और वफादार सेनानायक, मंत्रियों सभी को नौकरी से निकाल दिया जो राजा के वफादार थे। कारावास में राजा को जब ये पता चला, उनका दिल दहल उठा। उन्होंने वहीं पंचमुष्टि लोचन कर संयम धारण कर लिया, साथ ही साथ आमरण अनशन व्रत भी ग्रहण कर लिया और ध्यानस्थ हो गए। रानी ने भी पास ही में विराजित साध्वी गंधर्व दत्ता के पास जाकर एक दीक्षा ले ली। एक सप्ताह बाद जब आनंद को पता चला कि पिताजी ने अनशन स्वीकार कर लिया है, वह तत्काल कारावास में गया और जबरदस्ती उन्हें अन्न ग्रहण करने के लिए बाध्य करने लगा। परंतु भाव मुनि सिंह सेन ने तो नमस्कार महामंत्र के जाप में तल्लीन थे। वे मौन रहे। आनंद अकुलाहट अनुभव करने लगा। प्रचंड स्वरों में बोला, पिताजी, आप यह भोजन ग्रहण करेंगे या नहीं? भाव मुनि मौन रहे। आनंद ने उन्हें मार देने की धमकी दी। मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया। समता, समता, समता। दूसरे ही क्षण क्रोधाकुल आनंद ने तलवार के एक ही वार से ध्यानस्थ पिता का सिर छेद कर डाला और वातावरण में भाव मुनि का प्रणवनाद नमो अरहंताणम गूंज उठा। भोजन का थाल खून से भर गया। आनंद तत्काल बाहर निकल आया और शाम होते होते सारे नगर में यह बात फैल गई। लोग आनंद को धिक्कारने लगे। राजा सिंह सेन का जीव शुभ भावों में मृत्यु प्राप्त कर तीसरे देवलोक में देव बना। स्वेच्छाचारी जीवन जीने वाला आनंद कुछ काल के पश्चात भयंकर रोगों से ग्रसित हो गया और तीव्र वेदना भोगता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह प्रथम नरक में नारकीय के रूप में उत्पन्न हुआ। आनंद का जीव अन्य कोई नहीं अपितु महातपस्वी अग्निशर्मा का जीव था, जिसके प्राणों में वैर की अग्नि भयंकर रूप से भभक रही थी। और राजा सिंह सेन का जीव, राजा गुणसेन का जीव, इस तरह दूसरे मानव भव में भी यह वैर की अग्नि धधकती रही। और इसी भाव में कितने जन्म और आगे लेने पड़ेंगे, देखेंगे अगले एपिसोड। Subscribe the channel and share the video. Thank you Arjun Mukherjee for shooting and editing my video.